हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अगेन। हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने एचसीएफ कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए थे जो बोर्ड पर्पस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए भी यूज है ना। आज एलसीएम पढ़ते हैं उसी तरीके से डेप्थ में बिल्कुल। तो सबसे पहले एलसीएम का मतलब समझते हैं। जैसे वहां पर हमने एचसीएफ का एक मतलब समझा था, एक नया मीन किया था, एक नया नामकरण किया था एचसीएफ का, ग्रेटेस्ट डिवाइड। उसी तरीके से एलसीएम के बारे में देखते हैं। जस्ट लाइक आपको वही एलसीएम निकालते हैं हम दो नंबर्स का, 12 और 18, है ना। या इसे फर्स्ट मेथड भी बोल सकते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? बाई फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड देखते हैं एलसीएम निकालने का, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो वही जैसे एचसीएफ में क्या था, स्टेप 1 तो दोनों में सेम है। क्या करोगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 प्राइम फैक्टराइज करोगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, वहां पर हमने एचसीएफ की एक डेफिनेशन लिखी थी वर्ड फॉर्म में, है ना। उसी तरीके से एलसीएम की एक डेफिनेशन लिखी है वर्ड फॉर्म में, उससे काम मिल जाएगा। क्या है देखो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ मैक्सिमम एक्सपोनेंट। ठीक है, तो आपको जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर जिनका भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं उन सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लो पहले। यहाँ पर कौन से प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं? सिर्फ 2 और 3 दिख रहे हैं, तो दोनों को लिख लो। अब देखो, विथ मैक्सिमम एक्सपोनेंट या विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कर दो इसे, है ना। विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, है ना। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा एक्सपोनेंट। 2 का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट यार 2 ही आ रहा है, तो 2 लिख दो। और 3 का सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? 2 ही आ रहा है, 2 लिख दो। तो 9 4 36, तो 36 इसका एलसीएम है ना। थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जस्ट लाइक आपने ले लिया एक एग्जांपल, एक 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 5, है ना। और एक नंबर ले लिया बी जिसका प्राइम फैक्टराइज किया आपने 3 स्क्वायर 7, है ना। ये दो नंबर आ गया, आपने फैक्टराइज करके लिख लिया। आपको इनका एलसीएम लेना है ना। ये दो नंबर है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का क्या मतलब बोला है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सबको आप लिखो सबसे पहले। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए? 2 भी आया, 3 आया, 5 आया, 7, सारे लिखो। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर जितने भी आए सब लिख दिए, है ना। एचसीएफ में क्या करते थे? सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखते थे, जो जितने भी नंबर गिवन है उन सब में कॉमन है। यहाँ तो आपको सारे लिखने हैं जितने भी वेराइटीज अवेलेबल, 2 3 5 7 अवेलेबल लिख दिए। विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट मतलब सबकी मैक्सिमम पावर लिखो। ये 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? ये 2 है, ये 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 की मैक्सिमम पावर या 1 है या 2 है, मैक्सिमम कितना है? 2। 5 की एक ही है जो भी, 7 की मैक्सिमम पावर एक ही जो भी। दिस इज द फाइनल, है ना। तो क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट, सारे प्राइम फैक्टर्स लिखो जितने भी आपको दिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, और उसके बाद ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट लगाओ। 2 का जितना भी हाईएस्ट पावर है वो लगाओ, 3 का जो हाईएस्ट पावर है वो लगाओ, 5 का हाईएस्ट पावर लगाओ, 7 का। डन। तो ये तो हो गया एलसीएम निकालना। फिर ये लाइन याद रहेगी आपको, तो आप अच्छे से निकाल पाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। ओके, जैसे हमने एचसीएफ को नाम दिया था ग्रेटेस्ट डिवाइजर, वहां से वहीं से समझते हैं कि अब एलसीएम का मीन क्या होगा। 12 और 18 का एलसीएम 36 आया, इसका मीन क्या हो रहा है ना, जो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में हेल्प करे कि 36 की 36 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 12 और 18 से डिवाइड हो जाएगा। 36 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? एलसीएम लेने का मतलब समझ में आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो तो सबको आता है फुल फॉर्म, है ना। बट अगर हम समझे 12 और 18 का एलसीएम 36 आ रहा है, उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये हुआ कि 36 वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, है ना। तो यहाँ से आप नया नामकरण कर सकते हो एलसीएम का। क्या नया नामकरण होगा? ऊपर की साइड आ रहा है और सबसे छोटा से छोटा है, इट मीन नया नामकरण क्या हुआ? लीस्ट डिविडेंड।
लीस्ट डिविडेंड, है ना। तो 12 और 18 का एलसीएम 36 आने का मतलब है वो छोटे से छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स एलसीएम का नया नामकरण क्या हो गया, लीस्ट डिविडेंड। तो ध्यान रखें एचसीएफ मतलब ग्रेटेस्ट डिवाइजर और एलसीएम मतलब लीस्ट डिविडेंड, है ना। और मेथड भी क्लियर होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दो और फिर उनकी हाईएस्ट पावर लगा दो जो भी आ रही है फैक्टराइज। चलो आगे बढ़ो। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए, एलसीएम निकालना आपको 12 और 18 का ना। सेकंड मेथड देखते हैं, इस तरीके से ऐसा एचसीएफ में भी बना देते अपन डिजाइन, है ना, और लेते है ना। अब आपको इनको डिवाइड करता रहना है जब तक दोनों में नीचे 1 नहीं आ जाए। अभी तो मान लो 2 से कर दिया, दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं, तो यहाँ 6 आया या 9 आया। फिर 3 से कर दिया, 2 और 3। यहाँ पर तो हम एचसीएफ में रुक जाते थे, एचसीएफ 2 into 3 6 आया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, उसमें वहां तक ही लेते थे जब तक दोनों नंबर डिवाइड होते रहते थे। अब दोनों नंबर किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, पर्टिकुलरली एक एक को ही करो। 2 को इससे करा तो यहाँ 1 आ गया, 3 एज इट इज रह गया। फिर 3 को भी करो तो ये वाला 1 एज इट इज आ गया और 1। तो लास्ट में हमेशा एलसीएम में आपको 1 दिखाना हो, भले कितने ही नंबर। तो एलसीएम कितना हो गया इनका मल्टीपल, 2 into 3 2 into 3 कितना हो गया 30। अभी निकाल, जस्ट लाइक एक और एग्जांपल ले लो, 3 नंबर ले लो, 12 18 30 ले लो, ठीक है। तो वही सबसे पहले 2 से जा रहा है तीनों, 6 9 15, तीनों 3 से जा रहे हैं, 3 से ले लो, 2 3 5। अब वही एक एक करके जो लेना पड़ेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 5 एज इट इज आ जाएंगे, फिर 3 से हो जाएगा, 5 बचा, फिर 5 से हो जाएगा। तो जब तक 1 1 नहीं आ जाते करते हैं, है ना। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन, 2 into 3 6 6 into 2 12 12 into 3 36 into 5 है ना। और एक्चुअल मीन क्या हुआ एलसीएम का कि 180 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 12 18 और 30 तीनों से डिवाइड हो जाता है। क्लियर। चलो, तो ये 2 ही तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के हमारे पास। इसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे एचसीएफ में देखी थी हमने, है ना। प्रॉपर्टीज देखते हैं। एचसीएफ में भी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, 3 प्रॉपर्टीज, यहाँ भी हम टोटल 3 प्रॉपर्टीज देखी, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1, लीस्ट नंबर एन दैट डिविजिबल, लीस्ट नंबर एन दैट इज डिविजिबल बाय ए बी एंड सी, है ना। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, वो लीस्ट नंबर बताना है, एन लीस्ट, जो किससे डिविजिबल है, ए बी सी तीनों से डिविजिबल हो रहा है। वो लीस्ट नंबर बताइए जो तीनों से डिविजिबल हो रहा है। इट मीन्स क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली, लीस्ट डिविडेंड, क्योंकि एन बताना है ना, ऊपर आ रहा है, इट मीन्स लीस्ट डिविडेंड पूछ रहा है। इट मीन्स क्या होगा, एलसीएम होगा। एंड लीस्ट किसके इक्वल आ गया, एलसीएम ऑफ ए बी। क्लियर, आई होप क्लियर होगा ये, है ना। सेकेंड, लीस्ट नंबर एन that divide by A, B and C and leave same remainder key, and leave same remainder key, है ना। अब n को आपने क्या किया, n एक ऐसा लीस्ट नंबर है जिसको आपने A, B, C तीनों से डिवाइड किया और तीनों केसेस में रिमाइंडर किया, तीनों केसेस में रिमाइंडर किया। क्लियर, कैसे करोगे, डेरिवेशन देखे तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था इस तरीके से। 35 है, आपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा।
अगर इस रिमाइंडर को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। बहुत बार देखा है ये कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल में भी देखा है अपन, है ना। तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, के को आप सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें, तो के को सब्ट्रैक्ट कर दो, एन लीस्ट माइनस के, है ना। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये एबीसी से डिविजिबल हो जाएगा, यस और नो। रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एबीसी से डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स आपको ऊपर ये वो लीस्ट नंबर है जो एबीसी से डिविजिबल है, मतलब ये ऊपर वाला नंबर किसके इक्वल होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी से, एलसीएम ऑफ एबीसी के। इट मीन्स एन लीस्ट माइनस के इज इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम ऑफ एबीसी। तो यहाँ से एन लीस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस के, दिस इज यूर फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको, है ना, कि अगर तीनों से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आ रहा है के, तो एलसीएम क्या होगा, एन लिस्ट एलसीएम तीनों का प्लस के क्या है, वो सेम रिमाइंडर आ रहे हैं जब। ठीक है, यही दो प्रॉपर्टी आपके बोर्ड पर्पज से यूजफुल है। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो हायर मैथमेटिक्स में काम आती है, जैसे लाइक प्री आरएमओ में काम आती है, आरएमओ में काम आती है, जो मैथ्स ओलंपियाड्स होते हैं, अच्छे ओलंपियाड्स, एनएमटीसी, उसमें काम आती है ना। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि एचसीएफ में हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, ए से डिवाइड करें रिमाइंडर पी आएगा, बी से डिवाइड करें क्यू आएगा, सी से डिवाइड करें आर आएगा। तीनों केसेस में अलग अलग आ रहा था, बट हमने यहाँ सेम रिमाइंडर, है ना, क्योंकि इसके लिए वो केस पॉसिबल नहीं, है ना। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, थर्ड नंबर देख लीजिए, आप लिख सकते हैं, जिनको भी मैथ्स में इंटरेस्ट है, हायर मैथ्स में, या जो प्री आरएमओ आरएमओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिए। Least number n that divide by a, b and c and leave remainder p, q and r respectively। ठीक है, वही केस हो गया, एन लिस्ट को आपने किससे डिवाइड किया, ए से, रिमाइंडर कितना आया, बी। एन लिस्ट को आपने किससे डिवाइड किया, बी से, रिमाइंडर कितना आ रहा है, क्यू। और एन लिस्ट को आपने सी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। अब देखो, हर केस में यहाँ पर एन लिस्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए आप एन लिस्ट निकाल सकते हैं, हर केस के लिए नहीं निकाल सकते। और वो पर्टिकुलर केस क्या है, जब ए माइनस बी माइनस क्यू और सी माइनस आर ये तीनों इक्वल आए, मान लो के इक्वल आए, क्लियर। ए माइनस पी मतलब इसका डिवाइजर और इसका रिमाइंडर का डिफरेंस, इसका डिवाइजर और इसके रिमाइंडर का डिफरेंस, इसका डिवाइजर और इसके रिमाइंडर का डिफरेंस, तीनों केसेस में सेम आ जाए, है ना, और मान लो सेम के इक्वल आ जाए, तब ही आप निकाल सकते हैं, ओनली सिंगल पर्टिकुलर केस, एक ही पर्टिकुलर केसेस में आप निकाल, क्लियर। और क्या फॉर्मूला आता है, एन लिस्ट एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस की। डेरिवेशन आप रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है डेरिवेशन, इसका भी अच्छा डेरिवेशन है, बट अभी कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है। यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के कोई रिमाइंडर नहीं, पिछले वाले फॉर्मूला नंबर 2 में, प्रॉपर्टी नंबर 2 में के क्या था, तीनों केसेस से डिवाइड करने पर जो सेम रिमाइंडर आ रहा था वो के, बट यहाँ के नहीं है। के क्या है यहाँ पर, ए माइनस पी, बी माइनस क्यू और सी माइनस आर, तीनों का डिफरेंस सेम आएगा, और वो डिफरेंस के, है ना। तो इन तीनों का डिफरेंस सेम आएगा, तब जाकर हम सोल्व कर पाएंगे, और वो के इक्वल होगा, ये वो, क्लियर, ध्यान रखें, है ना। तो चलो इसी पे बेस्ड मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बेस्ड, है ना। ये बोर्ड पर्पज के लिए नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, तो परेशान ना हो, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा या किसी की प्रायोरिटी से बोर्ड से, तो कोई दिक्कत नहीं, वो इस पार्ट को छोड़ सकता है, नॉट इन सिलेबस वाला पार्ट है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जो काफी ओलंपियाड में पूछा हुआ है। एक नंबर है
जिसको 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आ रहा है। एक नंबर 4 है जिसको रिमाइंडर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4 आ रहा है। 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 5 आ रहा है। और 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आपको वो लीस्ट नंबर बताना है n क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? एक ऐसा लीस्ट नंबर आपको बताना है, इसको 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड करें 2, 4 से डिवाइड किया 3, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4, 6 से डिवाइड किया 5, 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 है ना। अब देखो यहाँ से ये चीज तो क्लियर है यार, लीस्ट डिविडेंड की बात हो रही है ना, इट मीन्स एलसीएम की बात हो रही है ना। और क्या मैं थर्ड वाला केस लगा सकता हूँ? देखो थर्ड वाले केस के लिए क्या था, a माइनस पी, टू माइनस वन, 1 आ रहा है, b माइनस पी, 3 माइनस 2, 1 आ रहा है, 4 माइनस 3, 1 आ रहा है, 5 माइनस 4, 1 आ रहा है, 6 माइनस 5, 1 आ रहा है। हाँ, इट मीन्स आप केस लगा सकते हो, बट यही गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पर 1 नहीं आ रहा। तो इस वाले केस को होल्ड पे रख दो अभी थोड़ी देर के लिए, इस वाली प्रॉपर्टी को रहने दो। ये 1 2 3 4 5, ये 5 कंडीशन फुलफिल करने वाला n निकालते हैं सबसे पहले अपन, फिर इसको बाद में देखेंगे। इसको तो निकाल सकते हैं अपन फॉर्मूले से, है ना। क्या फॉर्मूला होगा अपना, एन लीस्ट इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ सारे नीचे जो नंबर आ रहे हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और माइनस, या माइनस तक के क्या था, इन इन सबसे जो इक्वल डिफरेंस आ रहा था, कितना आ रहा है इनका, ये ठीक है। एलसीएम 2 3 4 5 6 का आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 60, 60 माइनस 1, तो 59 एक ऐसा लीस्ट नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 से 2 आ रहा है, 4 से 3 आ रहा है, 5 से 4 आ रहा है, 6 से 5। लेकिन क्वेश्चन में ये कंडीशन भी फुलफिल करनी चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए, बट अभी 7 से डिविजिबल नहीं आ रहा। सिर्फ अगर क्वेश्चन में इस कंडीशन को मैं हटा दूं, इस वाली कंडीशन को हटा दूं तो आंसर 59 होगा, ये वाली कंडीशन। बट अभी ये कंडीशन आ रही है, इस कंडीशन को आपको कंसिडर करना है, तो अब देखो इसको कैसे करना। तो क्या करोगे, देखो ध्यान, वो लिस्ट क्या होगा। अब देखो ये क्या है, इस तरीके से मल्टीपल है 60, बट ये 60 मल्टीपल है, बट वो इसको फॉलो नहीं कर पा रहा, n/7 से रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो इससे आ नहीं पा रहा है। तो अब नया मल्टीपल, नेक्स्ट मल्टीपल लिखो, इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 60 का नेक्स्ट मल्टीपल 120, इसके बाद का कौन सा होगा 60 इंटू 3 180, नेक्स्ट कौन सा होगा 60 इंटू 4 240। तो ऐसे रख रख के चेक करेंगे सारे मल्टीपल और देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा है जो इसे फॉलो करे। तो 60 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है, 60 इंटू 2 120, और ये -1 एज इट इज, कितना आ गया 119। तो देखो ये फॉलो कर रहा है क्या। अब ये जो नंबर आया, ये मल्टीपल करके आप करेंगे तो ये सारी कंडीशन तो ऑटोमेटिकली ये सब फॉलो करेंगे ही। अब तो सिर्फ ये वाला चेक, क्या 7 से डिविजिबल आ रहा है क्या, 7 1 7 4 17, 17 into 7 डिविजिबल आ रहा है, इट्स राइट आंसर। फाइनल आंसर इज n least is equals to 1। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर इससे भी नहीं आता तो फिर आपको यहाँ 120 की जगह नेक्स्ट मल्टीपल लेना पड़ता है 180, फिर -1 करते 170, फिर 179 चेक करते, नहीं आता तो फिर नेक्स्ट मल्टीपल। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है इससे, क्योंकि बोर्ड पर्पज के लिए डेफिनेटली बिल्कुल दूर दूर तक इसकी जरूरत आपको नहीं। क्लियर, चलो कुछ एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन की तो जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में तो सिर्फ फॉर्मूला लगाओ काम करता हूँ, है ना। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। क्वेश्चन सुनिए, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ, दो पर्सन है ए और बी, है ना। ए और बी दो पर्सन है, ए और बी। जो ए वाला पर्सन है
वो 18 मिनट्स में पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, वन राउंड 18 मिनट्स में ए वाला पर्सन पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, और बी वाला पर्सन 12 मिनट्स में पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछे, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, अच्छी बात है ये, एट द सेम टाइम दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मान लो दोनों इसी डायरेक्शन में जाए, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम बाद दोनों फिर वापस यही मिलेंगे। क्वेश्चन क्लियर होगा, ए 18 मिनट में पूरा कर लेता है, बी 12 मिनट में पूरा कर लेता है, दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ से जाएंगे, तो वापस कितने टाइम बाद दोनों यहाँ पर मिलेंगे। जस्ट लाइक देखो, जैसे ए है, ए बी, ए 18 मिनट में पूरा करेगा और बी तो 12 मिनट में कर लेता, तो बी तो पहले ही 12 मिनट में पहुंच जाएगा, है ना, और ए 12 मिनट में कहीं यहाँ पर होगा, फिर ए 18 मिनट में कहीं पहुंच जाएगा, तो बी कहीं रास्ते में होगा वापस। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि दोनों यहां पर वापस कब मिले, है ना, तो आपको मल्टीपल निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 12 18 कितना आएगा, अभी निकाला था कुछ देर पहले 36। अब देखो सही है क्या, ये 18 वाला, ये 18 में एक राउंड करेगा और 36 में दो राउंड करेगा, इट मीन 36 मिनट पे वो कहां पर होगा, यहाँ पर होगा 36 मिनट पे, और 12 वाला भी एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा और तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा, तो 36 मिनट्स हो जाएंगे, तो 36 मिनट्स के बाद वो भी यहाँ पर होगा, तो इस केस में एलसीएम निकालना है। क्लियर क्वेश्चन, मतलब ए वाला तो दो राउंड कंप्लीट कर लेगा 36 मिनट्स में, है ना, मिनट से, और बी वाला 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा, है ना, तो ए के हो गए 2 राउंड कंप्लीट और बी के हो गए 3 राउंड। बट मिलेंगे कहां पर, वो क्वेश्चन ने पूछा था कहां मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने टाइम में मिलेंगे, तो मल्टीपल निकालता है 36 मिनट्स में। क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह की काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स बनेगी जो आपको समझनी और करनी है। देन चलो एक आध वर्ड प्रॉब्लम और कर लेते। वही 3 पर्सन है, ए बी सी, है ना, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, दे स्टेप ऑफ टूगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर, स्टेप्स, है ना, मेजर, स्टेप्स होती है ना कदम, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो एक एक स्टेप मेजर करिए उनकी कि एक एक स्टेप कितनी आ रही, स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, ए की आ रही है 40 सेंटीमीटर, बी की आ रही है 42 सेंटीमीटर और सी की आ रही है 40। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, मिनिमम डिस्टेंस सबको कितनी चलनी पड़ेगी, शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तीनों की स्टेप्स कंप्लीट हो जाए, मतलब सबके कदम क्या रहे, पूरे रहे, किसी को भी आधा कदम नहीं चलना पड़े, सबकी स्टेप्स कंप्लीट हो जाए और सब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें। इट मीन्स क्या हो गया, एलसीएम हो गया 40 42 45, एलसीएम निकाल दो सिंपल, 40 42 45, 5 से कर दो 8, 42 एज इट इज आ जाएगा, 5 से 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कर दो 2, अच्छा 4 से तो होगा नहीं, 2 से कर दो 4, 2 से 21, 9 एज इट इज, 3 से कर दो 4 7 3, 4 7 3, तीनों को क्या आ गए, मल्टीपल आ गए, तो 5 इंटू 2 30, 120, 120 इंटू 21 सेंटीमीटर, ये आंसर।
तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तीनों को, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तीनों को, तब जाकर सेम डिस्टेंस होगी और सबके कंप्लीट स्टेप्स आ पाए। क्लियर? तो ध्यान रखें इसको। कैलकुलेशन आप देख लेना, इसके बाद आप फर्दर कैलकुलेशन कर लेना, इसके पार्ट वाला पार्ट तो सिंपल है ना। चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, एचसीएफ एलसीएम पर आए हुए। सबसे ज्यादा तो ये फॉर्मूला याद रखें, एचसीएफ इंटू एलसीएम, या फिर दो नंबर गिवन है तो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस चीज को ध्यान रखें, है ना। कैसे होता है, आप सिंपल दो नंबर लेकर देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा, है ना। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही वैलिड है, ओनली फॉर टू नंबर्स। बच्चे तीन नंबर के लिए भी लगा देते हैं कि तीन नंबर का प्रोडक्ट उन तीन के एचसीएफ और एलसीएम के लिए होता है, वो बिल्कुल गलत है। तीन नंबर्स के लिए नहीं लगेगी, सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही ये फॉर्मूला है, तीन नंबर के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ए इंटू बी, दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। क्लियर? तो इसको याद रखें, इस पे बेस्ट बोर्ड में कंफर्म में लगभग क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को ध्यान रखें, है ना। चलो कुछ कॉम्पिटिटिव बेस्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन करते हैं, एक नंबर गिवन है ए 3240, एक नंबर गिवन है बी 3600 और एक और नंबर है सी। इन तीनों नंबर का एचसीएफ आपको गिवन है ए बी, जो कि आ रहा है 36। इन दोनों दो का नंबर का एलसीएम गिवन है, तीनों नंबर का एलसीएम गिवन है 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 स्क्वायर इंटू 7, है ना। तो आपको तीसरा नंबर बताना है क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, प्योर दिमाग वाला क्वेश्चन है। एचसीएफ एलसीएम की डेफिनेशन जो मैंने वर्ड में लिखाई है आपको, अगर वो एग्जैक्ट क्लियर है तो आप तीसरा नंबर बता सकते। ठीक है, तो बताए फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, मैंने आपको बताया फॉर्मूला सिर्फ टू नंबर के लिए। तो सबसे पहले आप फैक्टराइज कर लो, है ना। 3240 इन सब नंबर्स को फैक्टराइज कर दो, है ना। जस्ट लाइक मेरे पास फैक्टराइजेशन अवेलेबल है, तो मैं फैक्टराइज लिख देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये ए का फैक्टराइजेशन हो गया, ये बी का हो गया, ठीक है। अब ये सी लिखिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ रहा है, 6 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि कॉमन, इट मीन्स 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो सब में अवेलेबल होगा, तीनों नंबर। यही होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में अवेलेबल होगा। तो चलो सी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सी में क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर डाल दिया होगा ये, तो क्योंकि तीनों में होगा, क्योंकि एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब यही है जो तीनों में होगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट, अब एलसीएम पे फोकस। सबसे पहले टू को देखो, 2 की पावर 4। क्या यहाँ पर मैं टू, एलसीएम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट लेना है 2 का। तो 2 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑलरेडी 4 आ रहा है, तो मैं यहाँ भी 4 तो ले सकता हूँ, तो भी एलसीएम पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ 3 लूंगा तो भी एलसीएम पे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर 4 आएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ क्या लूँ, 2 की पावर सोचते, अगर मैं 2 की पावर यहाँ 3 ले लेता हूँ, तो ध्यान से देखो इन तीनों में 2 की कितनी पावर कॉमन आ जाएगी, 3 कॉमन आ जाएगी। फिर आपका एचसीएफ बदल जाएगा, एचसीएफ में 2 स्क्वायर की जगह 2 क्यूब आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ 2 क्यूब नहीं हो सकता। दोबारा सुने, 2 क्यूब क्यों नहीं हो सकता, जैसे मैंने यहाँ 2 क्यूब कर दिया, अब आप इसका एचसीएफ लो। एचसीएफ में क्या लिखते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 आ गया, विथ लीस्ट एक्सपोनेंट, लीस्ट कितना आ रहा है 3, जबकि हमें पता है 2 स्क्वायर आएगा। इट मीन्स यहाँ पर 2 की पावर 2 ही होगा। अगर यहाँ 4 रख देते तो 4 रख देते तो दिक्कत हो जाती, 4 रख देते तो वापस 2 की पावर जो मिनिमम कॉमन आती है 3, वहां दिक्कत। 4 के बाद रख देते 5, मान लो 5 रख देते तो फिर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाती, 5, फिर एलसीएम में 5 आना चाहिए। क्लियर, तो 2 का तो हो गया क्लियर।
कि 2 की पावर तो 2 ही रहेगी, ना 3 हो सकती है ना 5 हो सकती है। सिंपल सोचना है। अब बात करते हैं 3 की। एलसीएम में कितना आ रहा है 3 की पावर 5, या 3 स्क्वायर है 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 है। तो डेफिनेटली एलसीएम में क्या होता है 3 की मैक्सिमम पावर 5 होता है। जब यहाँ 2 है या 4 है तो डेफिनेटली 5 यहाँ पर ही होगा, क्योंकि यहाँ तो 2 है या 4 है तो डेफिनेटली 5 कहाँ से आया, यहाँ से ही आया, या डेफिनेटली ये एलसीएम वाला 3 की पावर 5 यहाँ ही होगा। चलो इसका भी काम करता हूँ। इंटू 5, 5 स्क्वायर, 5 की बात, क्या इसमें 5 होगा क्या? नहीं, इसमें 5 का कंपोनेंट होगा ही नहीं सी में। अगर सी में एक भी 5 का कंपोनेंट आया तो इन तीनों में 5 कॉमन आ जाएगा, तो फिर एचसीएफ चेंज हो जाएगा, एचसीएफ में भी 5 का कंपोनेंट आना चाहिए। इट मीन्स कंफर्म हो गया सी में 5 तो होगा ही नहीं। सी में 5 डाल दोगे तो तीनों में 5 आ जाएगा, तो फिर एचसीएफ में 5 लेना पड़ेगा। चलो 5 से 3, तो 5 स्क्वायर मतलब इन्होंने इनसे ले लिया, काम कर। 7 स्क्वायर, अब देखो 7 कहीं भी नहीं आ रहा एलसीएम में इन दोनों में, तो डेफिनेटली 7 स्क्वायर कहाँ पर होगा, यहाँ पर ही। तो सिंपल एचसीएफ एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन आती थी, उसको यूज करा और उसकी हेल्प से हमने सी निकाल दी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल में भी पूछा जा सकता है और बोर्ड के पर्पज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव भी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये सी की वैल्यू आ गई है ना, बहुत दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन सारी चीजें ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर्स का एचसीएफ आपको गिवन है, पी कोमा क्यू 12, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको गिवन है 1800 एन, और एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, मतलब एन 1 2 3 हो सकता है, और आपसे पूछा कि एलसीएम क्या हो। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। इसके ऑप्शंस भी गिवन है, मैं आपको इसके ऑप्शंस भी निकाल देता हूँ। ए 3600, बी 900, सी 150 और डी 9। ठीक है, चलो करते हैं। ये बात तो समझ में आती है ना, फॉर्मूला लगेगा अभी जो पढ़ा हमने, कि दो नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1800 है, दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ रहा है 12, और ये वाला पार्ट एज इट इज आ रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया 3 कोमा क्यू, इधर 12 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1800 को 12 से डिवाइड करोगे तो 150, ये एलसीएम आ रहा है। अब ये एन प्रॉब्लम कर रहा है, सारी प्रॉब्लम जो फंस रही है इस क्वेश्चन में वो एन की वजह से फंस रही है कि इस एन का हम क्या करें। अब बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर अपनी इच्छा से एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और 150 पे क्लिक कर देंगे, अपनी इच्छा से कर देते हैं, 1 मान लेते हैं, एन मान लो 1 है, एलसीएम 150 है। चलो देखिए कैसे करेंगे, 150 आंसर शायद गलत है ना। इसके लिए आपको एक सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी एचसीएफ एलसीएम की आनी चाहिए, उस पर बेस्ड होगा। वो प्रॉपर्टी क्या है, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। जो एलसीएम होगा वो हमेशा क्या होगा, एचसीएफ से डिविजिबल होगा। जस्ट लाइक अब एन 1 रखते, एन 1 रखोगे तो एलसीएम कितना आएगा 150। अब एलसीएम क्या होना चाहिए, हमेशा हर केस में एलसीएम डिविजिबल होता है एचसीएफ से। एचसीएफ कितना आ रहा है 12, क्या ये 12 से डिविजिबल आ रहा है क्या, 12 से डिवाइड करो, नहीं आ रहा डिविजिबल, मतलब एन एलसीएम 150 नहीं है, खत्म। N2 रखो, N2 रखोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 300, 2 रखोगे, क्या अब ये 12 से डिविजिबल है क्या, 12 टू 24, हाँ अब डिविजिबल है, बट एलसीएम 300 ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स ये भी कर, ये हो सकता था एलसीएम बट ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हटाना। N3 रखो तो एलसीएम कितना आ जाएगा 450, क्या ये 12 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा,
एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल होगा। एन 4 डालो, 4 डालोगे तो एलसीएम कितना आएगा 600। 600 12 से डिविजिबल है क्या? हाँ है, बट ऑप्शन में नहीं है, काम खत्म। एन 5 डालो, एलसीएम कितना आएगा? 5 डालोगे तो 750 आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में नहीं। फिर उसके बाद आप एन 6 डाल दो, एन 6 डालोगे तो एलसीएम कितना आएगा 900। क्या 900 12 से डिविजिबल आ रहा है क्या? 12 से डिविजिबल आ रहा है क्या? हाँ, 12 7 84 60 आ रहा है, डिविजिबल आ रहा है, और 900 ऑप्शन में भी है। इट मीन दिस इज द राइट आंसर इज 900, है ना? तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ एक चीज पे बेस्ड था, एलसीएम इज ऑलवेज भी डिविजिबल बाय एच। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल होगा एचसीएफ। इट मीन यहाँ पर जो एलसीएम आएगा 150 एन, आप एन की एक एक वैल्यू डालकर चेक करोगे, एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 डालोगे, कुछ वैल्यूज आएगी और चेक करोगे वो 12 से डिविजिबल है। 12 से डिविजिबल भी आया कुछ केसेस में, बट ऑप्शन में नहीं मिला, है ना? जस्ट लाइक 300 12 से डिविजिबल आ गया था, बट ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आगे बढ़ना पड़ा। 600 भी डिविजिबल आ गया था, बट ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आगे बढ़ना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। सिंपल एक चीज याद रखो, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ।